दोस्तों जय हिंद। काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिरकार यूपीएससी ने हम लोग की घड़ी समाप्त ही कर दी इंतज़ार की। तो इन्होंने हमें 4 तारीख को नोटिफिकेशन दे दिया कि आप अब यूपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि ये आना था 14 तारीख को, लेकिन यह डिले होते 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 आज 4 तारीख हो गई, यानी यूपीएससी हैड टेकन 20 डेज डिलेज। कुछ इसमें से चेंजेस हुए हैं जो कि मैं क्लेरिफाई कर दूं स्टार्टिंग में ही। वो सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए हुए हैं, और जो हमारे कुछ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और जो हमारे ओबीसी मित्रगण हैं, ईडब्ल्यूएस मित्रगण के साथ साथ ओबीसी मित्रगण, उसमें से अगर ये एनसीएल वाले हैं तो इसमें भी कई सारे स्ट्रिक्ट रूल हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा, जो कि अभी हम देखते हैं नोटिफिकेशन में। पहले ये देख लेते हैं कि इसमें क्या। फिर यही जर्नल में और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़, एससी एसटी पीएच एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। ये हमारी इसकी लास्ट डेट रहेगी 24 फरवरी। इसके बाद आप नहीं कर सकते हो, और इसका पेपर है 24 मई 2026 को। मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 32 है। ओबीसी को यहाँ पर 3 ईयर, और एससी और एसटी को हमारा रिजर्वेशन मिला है, एज रिलैक्सेशन अप्रॉक्स 5 ईयर। सो और यहाँ पर अटेम्प्ट है ओबीसी को 9, और एससी एसटी को अनटिल द एज इज देयर। Once can from SC and ST community once can fill that form and give. Then यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 933 हैं, IFS फॉरेस्ट सर्विस के लिए 80 पोस्ट्स आर देयर। इसमें से डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज आर देयर, बट आवर मोटो इज टुडे टू सी वेदर व्हाट दे डिड चेंज इन नोटिफिकेशन एंड व्हाट इज़ द फंडामेंटल चेंजेस देयर। सो अगर हम यहाँ पर ऑनलाइन करते हैं थ्रू रजिस्ट्रेशन, और इफ़ समबडी है रजिस्टर्ड ऑलरेडी, तो उसको लॉगिन करने के लिए क्या आएगा, तो यहाँ पर कुछ हमारी ऐसे इंटरफेस आएगा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, विच इज़ द बीइंग द ड्रीम ऑफ द मैनी एस्पिरेंट्स। यहाँ से डायरेक्टली हम लवाशना की ओर जाएंगे। ये अलग ही मोमेंट रहेगा। तो उसके पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। प्रीलिम्स के लिए हमें मेंस के पहले प्री को हमें देने के लिए यहाँ पर हमें फॉर्म भी फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर यूआरएन, मोबाइल और ईमेल पासवर्ड के थ्रू 3 प्रोसेस से हम यहाँ पर इंटर कर सकते हैं फॉर द फिलिंग ऑफ द यूपीएससी पेपर। अब जैसे आप जाते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ इंटरफेस आता है, जो कि आप यहाँ पर पर्सनल इन्फो, पेरेंट्स प्रोफाइल, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, डिसेबिलिटी प्रोफाइल, एड्रेस, एजुकेशन प्रोफाइल, employment profile and achievement profile, whatever these are the things you have to fill them. Then thereafter while filling my form, I felt this is the main issue: signature and photo uploadation with live cam. So I will discuss is in later. So first let's see, I अपलोड सिग्नेचर, ट्रिपल सिग्नेचर, लाइक इसको ऐसे क्या करना है कि आपका जैसे ये मेरा नाम विमल है, तो ऐसे ऐसे और लाइक दिस यू हैव टू गिव 3 सिग्नेचर, वन बिलो अनदर। सो ऐसे करके आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम 100 KB रहेगी। लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन डिटेल। अब यहाँ आ जाते हैं डायरेक्टली हम नोटिफिकेशन पे। एज आई सेड 24 को ये इंड होगा। अब इसमें कुछ हमारी क्राइटेरियाज हैं, कुछ हमारे चेंजेस हैं, जो कि न्यू यूपीएससी एस्पिरेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर द एग्ज़ामिनेशन। तो ये हमारा जो सर्विस रूल है, वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग नोटिफिकेशन अंडर द डेरिव ऑफ द दीज रूल, ये हमारा मेन कंसर्न अथॉरिटी है, डीओपीटी, यही मेन देखेगी।
हाउ टू अप्लाई, वहीं पर एक जो हमारा था यहाँ पर जाएंगे तो यहीं से डायरेक्टली इंटर करके हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ हम अगर देखते हैं कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन 24 तारीख है। यही पेपर के पहले 24 मई 2026 के पहले ये 10 डेज या 15 डेज बिफोर दे विल रिलीज, इवन दे मेंशन 7 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन ई एडमिट कार्ड। ठीक है, रॉन्ग वही माइनस मार्किंग रहेगी। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रजेंटेशन पोर्टल, ये पेपर के बाद से दूसरे दिन से 7 दिन तक ओपन रहेगा फॉर 5 डेज, 7th डे तक रहेगा। मतलब 24 को अगर पेपर हो रहा है तो 26 से स्टार्ट होके ये जाएगा 5 दिन तक रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट रूल, जैसे कि ये सर्विस का है। सर्विस में ये जो हमारी 2 सर्विसेज है इन लोगों के लिए और इन 2 लोगों के लिए, कैटेगरी नंबर 2 एंड कैटेगरी नंबर 1, इनके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली दे हैव टू अप्लाइड। अब यहाँ पर कुछ हमारी सर्विस का बाइफरकेशन है, जैसे 933 ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जिसमें से 33 हमारी फिजिकल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए है। 7 हमारी जो रिजर्व कर दी गई है वैकेंसीज फॉर कैंडिडेट ब्लाइंडनेस एंड द लो विजन। 11 वैकेंसीज के लिए हार्ड एंड डीफ एंड हार्ड ऑफ द हियरिंग के लिए, 8 वैकेंसीज लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज़ के लिए और 7 वैकेंसीज हमारा था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए। डिसेबिलिटी पर्सन अंडर द कॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द डीफ B+D के लिए। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फॉर whom हाउ मेनी सर्विस आर रिजर्व्ड। तो अब यहाँ पर एक प्रतिभा सेतु पोर्टल है। वाइल फिलिंग द फॉर्म आपसे ये एसेंट मांगेंगे कि आप अगर इंटरव्यू में अपीयर्ड होते हैं एंड दोज person who will of course not entire person will be recommended, there will be 3000 candidate will be appeared in interview and approximately 933 plus minus 50 candidate will be selected and will be left from the UPSC. Then UPSC has this mechanism that if any individual candidate wish to share that their candidature information to the private sector, to the PSUs, to the any organization which who wants hire you, so please give assent. देन यहाँ पर आ जाती है हमारी नेम ऑफ द सर्विसेज और यहाँ पर कैटेगरी वाइज क्या आता है। तो ये हमारी किस में कौन सूटेबल है कौन सूटेबल नहीं है, तो यहाँ पर इन डिटेल है। फिर हमारी ये जो हमारा लिस्ट ऑफ द एब्रीविएशन ऑफ द यूज्ड इन द कैटेगरी, तो यहाँ पर से पूरा हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ मेन चीज़ आता है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट द फॉलोइंग सेंटर्स। तो हमारे कुछ यहाँ पर 83 सेंटर्स हैं जो कि यहाँ पर होगा। दिल्ली इज द मोड चूजन टॉप सेंटर, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है ये। फिर ये मेंस का है हमारी 27 डिस्ट्रिक्ट्स ही हैं और जिसमें से हमारा अगेन प्यारा से दिल्ली यहाँ पर भी है, ये तो नहीं जाएगा क्योंकि कैपिटल है। फिर प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन वही है, प्री मेंस इंटरव्यू। अब जो प्रीलिम्स यहाँ पर ये कह रहे हैं मेन इम्पॉर्टेंट, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा और मेंस के लिए जाएगा उसके लिए यहाँ पर केवल 10 डेज़ का ऑप्शन दिया जाएगा, विंडोज़ दिया जाएगा। उसके विदिन 10 डेज अगर कोई नहीं फिलअप करता है तो वो फिर यहाँ पर क्या होगा कि विंडो कैंसिल हो जाएगा और वहाँ पर इनका कैंडिडेचर ही रद्द कर दिया जाएगा और वो मेंस में नहीं अपीयर्ड हो सकते। ठीक इसी प्रकार जो मेंस से हमारे इंटरव्यू में जाएगा उसके लिए 15 डेज दिए जाएंगे
इन विदिन 15 डेज अगर वो नहीं भरते हैं तो कैंडिडेट फॉर पर्सनालिटी टेस्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही कुछ इम्पोर्टेंट है। बाकी इन केस ऑफ द सर्विस इंडिकेटेड द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर सर्विस एलोकेशन। हाँ, अगर आपने कह दिया कि हमें आईएएस के बाद आईआरएस चाहिए, आईआरएस के बाद ये फलान फला चाहिए, लेकिन आपको उसी प्रेफरेंस में हो सकता है ना मिले, वैकेंसी ना हो तो दूसरी मिल सकती है एक को स्किप करके, ये वो कहना चाह रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखोगे और गवर्नर को देखोगे, सीएम को देखोगे, पीएम को देखोगे, सबकी क्राइटेरिया होती है चुनने की। तो उसमें से आईएएस का भी है क्राइटेरिया। तो पहली चीज़ नेशनैलिटीज़ के बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विस के लिए सिटीजनशिप मस्ट भी सिटीजन होना चाहिए। ये अब सिटीजन हो नेपाल का, जैसे अदर सर्विस फॉर द अदर सर्विसेज कैंडिडेट मस्ट भी इंडिया का भी हो, नेपाल का भी हो, भूटान का भी हो और तिब्बत रिफ्यूजी हो, वो कैन अपीयर इन दिस सर्विसेज ओनली, नॉट एज अ आईएएस और आईएफएस and Indian Police Service. This is the Akhil Bharati Services. This is called Akhil Bharati Service. और फिर हमारी एज लिमिट जो है तो लीस्ट है 21 ईयर, मैक्सिमम है 22 ईयर इन जनरल, until unless any reservation or any relaxation are not there. ये हमारा जो 1 अगस्त 2026 तक किसी की 32 हो जाएगा। 2 अगस्त 1994 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं होना चाहिए, लेटर नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये इतना रहा। अब यहाँ पर देखो अप टू मैक्सिमम 5 ईयर ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मिल गया है। और यहाँ पर ये हमारा ओबीसी कैटेगरी को 3 ईयर के लिए रिलैक्सेशन मिल गया है। 3 ईयर इन द डिफेंस सर्विस, मतलब डिफेंस वगैरह के लिए भी है। तो इस तरह से बाकी और एक्स सर्विस मैन, मतलब दीज आर द थिंग्स विच यूपीएससी हैन गिवन। अब यहाँ पर मेन चीज़ देखते हैं कि जो कैंडिडेट बिलोंग टू द आइदर एससी और एसटी और ओबीसी कैटेगरी हु आर द आल्सो कवर अंडर द एनी क्लॉज ऑफ पैरा 3 सेकेंड क्लॉज 2 above which those coming under the category of ex-service or PWD will be eligible for grant of cumulative age relaxation under both category. This is the means notable thing. अब यहाँ पर एक सर्विस मैन के लिए ये सिविल सर्विस एंड पोस्ट रूल्स 1979 के तहत दिया गया है। फिर हमारा मेन चीज़ आता है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यही है कि होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री एनी यूनिवर्सिटीज अप्रोप्रिएट एक्ट। ये हमारा भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एक्ट 1957। यूजीसी तो आज के समय बड़ा कंट्रोवर्शियल है। फिर अगर हम देखें एमबीबीएस, और उसके लिए क्या है कि ना आपको सर्टिफिकेट हैव टू कंप्लीट देयर इंटर्नशिप बाय द टाइम सबमिशन ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और इसके लिए आपको इंटर्नशिप प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैंने किया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, फिर वही जर्नल के लिए 6 जर्नल प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए 9 और एसटी के लिए अनटिल द एज इज देयर अनलिमिटेड। फिर हाँ ये दिस इज द मेंशन हियर व्हाई आई रिटन देयर। फिर एज सच कुछ इसमें मतलब देखने वाला नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं कवर अप कर रहा हूँ। मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड ये हमारा उसी समय होगा। फी ऑल द कैंडिडेट वही ऊपर बता ही दिए थे। फिर हाउ टू अप्लाई, दिस इज़ द लिंक एंड अदरवाइज जब सरकारी result.com पे जाते हो तो वहाँ से डायरेक्टली आप उस पर अप्लाई करके
कर सकते हो, जो कि अर्लियर आई सेड। अब यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर, ये दिस इज़ द फर्स्ट इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय द यूपीएससी इन द 2026 बैच। अपलोडिंग आ सिग्नेचर मैंने कहा था कि ऐसे 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 3 बार सिग्नेचर करना पड़ेगा। फिर द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विदड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ द सेम। फर्दर करेक्शन अल्टरेशन मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन ऑफ अलाउड आफ्टर सबमिशन। तो ये है कि फर्दर नो करेक्शन, ध्यान से केयरफुली, कुछ नहीं चेंज होने वाला। सी केयरफुली प्लीज़। अब यहाँ पर ऑल कैंडिडेट विद ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये हमारा वही कह रहा। अभी लेटर ऑन हम उस पर डिस्कस करेंगे, पहले हम नोटिफिकेशन पे वंस वी विल लुकिंग देन। दिस इज़ द आल्सो अ कैंडिडेट हु इज़ और हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन टू बी गिल्टी ऑफ। तो अभी हमें नहीं लगता कि कोई हमारा व्यूवर्स इस कंडीशन पे पहुंचा होगा। जैसे अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो हमारा बीपीएससी ने रिसेंटली एक बच्चे को 5 ईयर्स के लिए डिबार्ड कर दिया है फ्रॉम अपेयरिंग एनी एग्जामिनेशन बीपीएससी का। अभी लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ये हमारा 24 तारीख है। करस्पॉन्डेंस विद द कमीशन, ये एडमिट कार्ड 3 days प्रायर टू द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, वही हेल्प ब्ला ब्ला वही सब है, कुछ खास नहीं। वैकेंसीज रिजर्वेशन अगेंस्ट द वैकेंसीज पर्सन विद डिसएबिलिटीज इम्पॉर्टेंट फॉर द PWBD कैटेगरी। अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी ऑफ द अवेलिंग रिजर्वेशन, not important much but most important for the SC ST OBC कैटेगरी। अब यहाँ SC ST के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्या है, OBC के लिए और सर्टिफिकेट क्या है, और EWS वालों के लिए और किस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, क्या वैलिडिटी रहेगी। ये कॉलम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, ध्यानपूर्वक इम्प्लीमेंट करना, और ध्यानपूर्वक मैं समझा भी देता हूँ। अ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन ओनली इन केस ऑफ कैंडिडेट मीट द क्राइटेरिया इशू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पोजीशन ऑफ द रिक्विजिट इनकम रेट एंड सर्टिफिकेट टू बिकम द फाइनेंशियल 2024-25 के बेस पे होना चाहिए एंड नॉट आफ्टर द 1 अप्रैल 2025 के बाद का नहीं होना चाहिए, बेस्ड ऑन द 2024-2025। तो ये हमारा सिविल सर्विस 2024 के पहले का ही होना चाहिए जब से हमारा डेट। और अब ये यहाँ पर हमारा SC ST OBC EWS PW आता है। अब इसमें क्या है कि आपका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ हो वो हमारा 1/4/2000, इनके लिए भी यही है, 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। और ये हमारा जो एप्लीकेशन जिस दिन इंड होता है उसके पहले का होना चाहिए, उसके पहले का उधर नहीं होना चाहिए, इसके बाद का इधर नहीं होना चाहिए। और चेंज इन कैटेगरी मतलब नो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अदर देन द दोज हु क्वालिफाइड ईच स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन जनरल स्टैंड शैल बी अलाउड टू चेंज on their request or as decided by the commission government on their category from reserve to the unreserved or claim the vacancy service cadre for unreserved category after the declaration of the final result by UPSC. In case where such candidate do not qualify on the general standard, their candidature shall be cancelled. Further, no candidate belong to any sub-category person with बेंचमार्क शैल बी चेंज द सब कैटेगरी डिसेबिलिटी। मतलब कि यहाँ पर अगर किसी ने OB से
ओबीसी से यहाँ पर गया, एससी से गया, एसटी से गया, ओबीसी से गया, तो यहाँ पर अगर किसी ने क्वालिफाई किया जनरल मेरिट पे, तो यूपीएससी खुद देखेगा कि आपको अगर कहीं से उसका बेनिफिट नहीं लिया है तो आपको जनरल में काउंट कर देगा। अगर आपने बेनिफिट लिया तो आप अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में आप सेलेक्ट हो गए। अब यही इतना था हमारा यूपीएससी नोटिफिकेशन के रेस्पेक्टिव में। बाकी अभी सिलेबस का, सर्विसेज का एंड ऑप्शनल के सिलेबस का फॉर दोज हु आर न्यू